नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल पे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे दुर्योधन को एकदम बंदी बना दिया था हमारे अर्जुन ने, और मामा शकुनी मान चुके थे कि सब हार गए हैं अब, क्योंकि दुशासन बाकी सब लोगों का अभी आने का समय पीछे है। घोषणा कर दी थी गुरु द्रोण ने कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है वो अर्जुन है। इसी बीच में एक तीर आसमान से उड़ता हुआ आया और उनके बंधनों को खोल दिया। अब वो तीर जो है वो जवाब मांगता है विश्व से कि क्या इकलौता अर्जुन ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, या वो जो तीर जिस युवान ने छोड़ा है वो है कर्ण। उसने कंपटीशन की डिमांड की है कुल मिला जुला के। अब इस वक्त गुरु राष्ट्र के सामने बहुत बड़ी विडंबना पड़ी हुई है कि अगर कंपटीशन करने की परमिशन देते हैं तो भी दिक्कत, नहीं देते हैं तो भी दिक्कत, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। क्या होगा देखते हैं इस एपिसोड में। तो ये है हमारा एपिसोड 51 पार्ट 2। 3 आया शकुनी का कोई टक्कर का कर क्या सकते यही हैं? कह रहा हूँ पांडव कुमार, यही कह रहा हूँ। आवाहन का अस्वीकार आपके गुरु का अपमान है। स्वीकार कर लीजिए। उसी क्षण स्वीकार हो गया था जिस क्षण आवाहन मिला था। अब तो केवल स्पर्धा के शंख की प्रतीक्षा है। ठहरो राजकुमार, प्रतिस्पर्धा आरंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि आवाहन करने वाला कौन है। कौन? धर्म और परंपरा के अनुसार एक राजा केवल राजा अथवा राजकुमार से ही द्वंद्व कर सकता है, और एक राजकुमार केवल राजकुमार अथवा महामंत्री से ही द्वंद्व कर सकता है, और एक महामंत्री केवल महामंत्री अथवा सेनापति से ही द्वंद्व कर सकता है। यानी कि प्रत्येक योद्धा केवल अपनी श्रेणी या अपनी श्रेणी से एक ऊपर की श्रेणी को ही आवाहन कर सकता है। तुम कौन हो युवान? तुमने अपना परिचय तो नहीं दिया। द्वंद्व में आवाहन देने से पूर्व अपना परिचय दो युवान। कौन हो तुम? राजकुमार तो तुम प्रतीत नहीं होते। किस गोत्र के क्षत्रिय हो? बहुत ही गजब का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है खासतौर पे कर्ण के लिए, उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। ये प्रश्न मत कीजिए कृपाचार्य जी। जिस योद्धा में इतना साहस हो उसका अपमान करना योग्य नहीं। अपमान? अपना कुल और गोत्र बताने से मेरा अपमान होगा, ऐसा मैं नहीं मानता आचार्य। लो। मैं महामहिम भीष्म के सारथी अधिरथ सुषेण का पुत्र हूं। अधिरथ सुषेण का पुत्र। अधिरथ गर्व है, मैं हूं कर्ण। नाम नहीं बताएंगे। शकुनी ने कैसे लिखा है यार? हाथ से मैंने 2 कदम और बढ़ा दिए। सूत, तो तुम सूत पुत्र हो। सूत पुत्र होते हुए तुमने शस्त्र सीखने का साहस कैसे किया? हाँ, हूं मैं सूत पुत्र, और गर्व है मुझे अपने पिता पर, जिन्होंने पूरी निष्ठा से महामहिम भीष्म की सेवा की है। गर्व है मुझे अपनी माता पर, जिसने मेरे रोम रोम को अपने अमृत से सींचा है। आज भी माता राधा के नाम पर जब लोग मुझे राधे ही कहते हैं तो मेरा हृदय तृप्त हो जाता है। अरे धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो अपने माता पिता के परिचय को अपमान समझे। सूत पुत्र किसी राजकुमार के साथ स्पर्धा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता?
मेरे सामर्थ्य का मेरी जाति से क्या संबंध है? किसने सवाल नहीं पूछा लग रहा है। पर्वतों को तोड़ने वाले जलप्रपात से कोई नहीं पूछता कि उसका स्रोत कहां है। उसकी शक्ति ही उसका परिचय है। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों क्यों क्यों? दीपक को जवाब ही नहीं है यार इसका। शिव के मस्तक पर चढ़ने वाले कमल पुष्प से कोई नहीं पूछता कि तुम कहां जन्मे हो। उसका सौंदर्य ही उसका गोत्र है। तो फिर मुझसे क्यों पूछते हैं आप? क्यों क्यों? इसे क्षमा कीजिए राजगुरु। चलो पुत्र। नहीं पिताश्री, आज इस क्रीड़ांगन में मुझे अपने सामर्थ्य का परिचय देना ही है। मैं निस्संदेही कुमार अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर हूं। भी मौका नहीं मिला साबित करने का। मौन रहो राधे। अब चलो यहां से। यह तुम्हारे पिता का आदेश है कि तुम ये स्पर्धा नहीं करोगे। चले जाओ सूतपुत्र, अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। बहुत तिरस्कार, कुछ ज्यादा ही। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहां पे स्थान मिल सकता है या सम्मान। हमारे भाग्य में ये दोनों ही नहीं। चलो कर्ण। कर्ण, चलो यहां से। समझ में आया इनकी सहनशीलता क्योंकि कर्ण कष्ट सहने जो समाज देखना थे उसकी किया था इनको हमेशा। पुत्र, चलो यहां से। चलो। यही है बस, जा जा जा। ठहरो धनुर्धारी।
अपनी जरूरत के लिए उन्होंने मित्र बनाया था इनको। ये है कि अब कर्ण भी अपनाएंगे तो कर्ण के तो भाई यही। मैं राजगुरुदेव से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब ब्राह्मण कुल के रावण ने आह्वान दिया तो क्षत्रिय कुल के भगवान राम ने उत्तर क्यों दिया? असुर वंश के वृषपर्वा के सामने हमारे पूर्वज दुष्यंत ने शस्त्र क्यों उठाए थे? क्योंकि रावण वृषप्रभा भी किसी प्रदेश के राजा थे। परंपरा यह है कि यदि ये युवान धनुर्धारी कहीं का राजा हो तो वो अर्जुन को आह्वान दे सकता है। तो आज इसी क्षण से ये युवान धनुर्धारी राजा है। कहाँ का राजा? मैं इसे राजा घोषित करता हूं। राजा घोषित करता हूं। राजा घोषित करता हूं। क्यों न करे, क्यों न दे अपना सब कुछ। बिजनेस देख रहे कितना समाज बैठा, सारे समाज के सामने जैसा यार राजा को बिजनेस समाज में ला करके इतना ऊपर तुमको बैठा दिया हो, आदमी उसके लिए तो क्या ठीक है यार। ऐसे कुत्तों की तरह जिंदगी जीने से तो ज्यादा बेहतर था कि कम से कम राजा बन गया। क्यों ना मिले दुर्योधन को इतना सम्मान कर्ण से। बात कर रहे थे हम, आपने देखा कि किस प्रकार से समाज ने तिरस्कृत कर दिया था कि नहीं, ये एक सूत पुत्र तो कतई नहीं, कंपटीशन में खड़ा होने योग्य ही नहीं। कैसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसी के जन्म से उसकी योग्यता सिद्ध होती है? यही कारण है कि वे आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ, किसी को रक्षण नहीं मिलना चाहिए किसी भी प्रकार का। आपके अंदर योग्यता है, आप आगे आइए। जिस प्रकार से रक्षण मिल रहा था इस वक्त युवाओं को, उस प्रकार से नहीं मिलना चाहिए। खैर, अभी एक लूप होल मिला है। लूप होल ये है कि अगर आप कहीं के राजा हैं तो यू कैन फाइट। और दुर्योधन ने राजा घोषित कर दिया है। इधर दुर्योधन और सपनी मामा की चाल थी है, लेकिन कर्ण उसको समझ नहीं पाई। कर्ण के लिए यही पर्याप्त था कि मैं, वो सब समझ गए हों, फिर भी वो समझना नहीं चाहेंगे। क्योंकि अगर समझ भी जाएंगे तो भी राजा तो नहीं बन पाएंगे। यहां ना समझ के राजा ही बन गए। खैर दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ हम यहाँ पे विराम लेते हैं। जल्दी लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। उत्साह मिलता है। तब तक के लिए राधे राधे।